हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलाम। आदम ज़ादे हो अदब नाल आदम ज़ादे हो अदब नाल खड़े हो जो तै हवालियो बेटियो। आदम ज़ादे हो अदब नाल खड़े हो जो ऐ हवालियो बेटियो झुक जाओ ते लगा होया दरबार है नासरी का जान वाले पैरों से रुक जाओ। आदम ज़ादे हो अदब नाल खड़े हो जो ऐ हवालियो बेटियो झुक जाओ लगा होया दरबार है नासरी का जान वाले पैरों से रुक जाओ। इथों तालबा मुफ्त निजात मिले, इथों तालबा मुफ्त निजात मिलती कदमां विच नेड़े नेड़े ढुक जाओ ते चश्मा आबे हयात दा फुटिया, चश्मा आबे हयात दा फुटिया है पींदे प्यासे पर ढुक जाओ, पींदे प्यासे पर ढुक जाओ। अमन करो, आपके साथ होना, आपको देखना मेरे लिए बरकत और खुशी का सबब है। और गुड लाइफ चर्च की जानब से आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। जो खुदा आपके अंदर रहता है वो बरकत वाला है, वो मोहब्बत वाला है, वो कुदरत वाला खुदा है और आप यकीनन बाबरकत लोग हैं। आप उसके बरकसीदा लोग हैं। जब आप इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अपने एहसासात को बांटते हैं, अपनी मुश्किलों को बांटते हैं। हम अक्सर अपने एहसास से गुनाह पर बात करते हैं। साइंस से इस बात की तहकीक हुई है कि अगर आपका एहसास से गुनाह आपके अंदर है तो ये आपको ज़हनी बीमारियां लगा सकता है, आपको बदनी बीमारियां लगा सकता है। और अगर ये दिल में रहा तो ये दर्द दिल बनकर आपकी मौत वाली हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा तो नहीं है जो एहसास से गुनाह में मुक्त है। ईमानदार यकीनन उसके लिए आज खुशी की खबर ये है तो उसका आज एहसास से गुनाह खत्म हो गया, क्योंकि रूल कुद्दस यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ रूल कुद्दस की मौजूदगी स्वाद का अनुमान जिस पर आप खुदा के कलाम की मनादी को सुनने वाले हैं वो है कि यीशु मसीह को किसने मारा। Who killed Jesus Christ? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अनुमान है, ये तो हमें पहले ही पता है कि यहूदियों ने मारा, रोमियों ने सजा दी, तो ये अनुमान कैसा है? मान करो यकीनन आज आप इस अनुमान की वजह से बहुत बरकत पाने वाले हैं। एक आदमी था जिसका नाम सेठ जॉन क्राइसोस्टोम है। उसका ये पुख्ता और पक्का अकीदा था कि मेरे खुदा यीशु मसीह को यहूदियों ने जबरदस्ती सलीब पर चढ़ाया और यहूदियों के खिलाफ उसके दिल में हर वक्त गुस्से की भट्टी चलती रहती थी और वो उस भट्टी में कीने और बुग़्ज़ की लकड़ियां डालता ही रहता था। सेंट जॉन क्राइसोस्टोम ने पुलपट को यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसके आसपास की फजा बुग़्ज़ और कीने से भर गई और इसका असर ये हुआ लोगों पर। उसकी तकरीर इस तरह से वो करता था, जालम यहूदियों, तुमने मेरे यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया है। तुम्हारा गुनाह हीरे की नोक से लिखा जा चुका जो मिटाया न जाएगा। तुम दुनिया में खुवार होते रहोगे और खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपने निजात दहिंदा को सलीब पर चढ़ा दिया है। तुम्हारे गुनाह माफ नहीं होंगे और जो कोई भी तुमको देखा होगा वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो कहता है कि अगर मेरा बात चले तो सब यहूदियों को रूह जमीन पर से मिटा दो। और उसकी तकरीरों का ये असर हुआ कि 1945 में सेचन हाउसिंग कैंप में लातादाद यहूदियों का
कसूर साबित किए बगैर मसीहों ने उन्हें को नजर आतिश कर उनको आग लगा दी। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी राख से 3 बड़े ट्रक भर कर दरिया में फेंके गए ताकि दुनिया को इस बात का पता न चले। फिर इसके बाद हिटलर ने तकरीबन 60,000 से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया और सेंट जॉन जैसे तंग नजरिया और कीना परवर पादरियों ने इस बात को प्रमोट किया और यहूदी जिस जगह पर भी थे, खा बच्चा, खा बूढ़ा हो, खा औरत हो, खा मर्द हो, मसीही उनको कत्ल करना शुरू कर दिया और उनके खून से वो अपने आप को तस्कीन देते। जो होना था वो हो चुका। लेकिन आज इस बात को हम सीखेंगे कि यीशु मसीह को मारा जीसस क्राइस्ट। मैं चाहता हूँ एक हवाला देख लें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसके 27 बाब की पहली 5 आयत आपके साथ बांटने लगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसके 27 बाब की पहली 5 आयत लिखा है, जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डाले और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया और 30 रुपए सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने क्या कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी मानता लो। हमने यहूदा के बारे में पढ़ा, लेकिन बात फिर भी यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की बात करती है। वो कौन सी कहानी है जो बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ी है? क्या शरीयत पर जोर दिया गया है, ज़बूरों पर जोर दिया गया है, या नबियों की किताबें अहम हैं, या फिर अंजील अहम है? ईमानदार, हकीकत यह है कि हर एक लफ्ज, हर एक आयत यीशु मसीह की बात करती है। शरीयत यीशु मसीह की बात करती है, ज़बूर नबी यीशु मसीह की बात करता है, नबी यीशु मसीह की बात करते हैं और अंजील यीशु मसीह के गिर्द घूमती है। इसलिए मैंने कहा कि बात जो भी करेंगे, बेशक हमने यहूदा के बारे में पढ़ा, लेकिन बात यीशु मसीह की होगी। यहूदा एक ऐसा किरदार है जो असासे गुनाह में मुब्तला है। हमने बात की कि असासे गुनाह अंदर नहीं रहना चाहिए, असासे गुनाह में मुब्तला था। इससे पहले के यहूदा खुदा यीशु मसीह को पकड़वा था, उसकी जिंदगी में बहुत से मराहल आए, वो जगह बाद दीगर उसकी जिंदगी में आए। क्योंकि मैंने कहा यहूदा असासे गुनाह में मुब्तला। जब हम यहूदा की बात करते हैं तो अक्सर हमें बड़ा बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हम जानते हैं कि उसने निजात हिंदा को पकड़वा दिया। लेकिन अमान करो, एक बात ज़हन में रखें, बाइबल मुकद्दस की जो भी कहानी है, जो भी किरदार है, वो शौरी तौर पर या लाशौरी पर उसका तल्लुक आपके साथ है। बाइबल मुकद्दस में जो भी किरदार है उसका तल्लुक हमारे साथ है। वो बहुत सी चीजें हैं जो यहूदा में थी और वो हमारे अंदर पाई जाती हैं। इससे पहले कि यहूदा, मैंने कहा, अपने मालिक को धोखा देता, उसको मुख्तलिफ मराहल में से गुजरना पड़ा। पहली बात यह है कि यहूदा पैसे का बड़ा लालची था। कितने लोग जिनको पैसे नहीं थे? मैंने कहा बहुत सी चीजें हैं जो यहूदा में थी, वो हमारे अंदर। यहूदा पैसे का लालची था, वो बड़ा दूरअंदेश था, मुस्तकबिल के बारे में बड़ा सोचने वाला था। ये भी गुनाह नहीं है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना गुनाह नहीं है, लेकिन हो सकता है जो कुछ आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा वैसा हो ही ना, वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। फिर यहूदा कई बातों में यीशु मसीह के साथ मुत्तफिक नहीं, कई बातों के साथ।
وہ یسوع مسیح کی تعلیمات کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کے نام کے ساتھ تو مسیح لگا ہو، لیکن آپ بہت سی باتوں کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ متفق نہ ہو۔ آپ صرف یسوع مسیح کو جانتے ہوں لیکن شخصی طور پر اسے جانتے ہی نہ ہو۔ یہودا کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ یسوع مسیح کے موت سے جب ہوتے تھے یہودا بہت خوش ہوتا تھا، لیکن یہودا نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ میری زندگی میں کوئی موت آئے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اکثر موضوعات کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن شاید ہم نے کبھی سوچے نہیں کہ یہ موضوع میری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ ایماندار ہو سکتا ہے ہم یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں یہودا، لیکن اس کو شخصی طور پر جانتے ہی نہ ہو۔ جب ہم یسوع مسیح کو شخصی طور پر جانیں گے پھر ہی وہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہوگا۔ یہودا کے ساتھ یہی ہوا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب یسوع مسیح یہودیوں کے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوحنا کے انجیل 6 باب میں لکھا ہے 48 ایسے شروع کرنے لگا، لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں مان کھایا اور مر گئے، پر وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور ہرگز نہ مرے۔ جو میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے، جو میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے۔ شاگردوں کے ساتھ بھی شاگرد بھی سوچنا شروع ہوئے کہ بڑی سخت تعلیم ہے، یسوع مسیح کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس وقت یہودا تقریباً یسوع مسیح کی تعلیم کے ساتھ متفق نہیں ہوا تھا۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میرا بدن ہے جو کھانے کے لیے ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور پھر ایک وقت ایسا تھا جب ایک عورت نے اپنے باپ کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر یسوع مسیح کے لیے اکٹھے کیا اور اس کے پاؤں میں ڈال دیا۔ اب یہودا نے بڑی جلدی لاگت کا اندازہ لگا لیا، یہ 300 دینار کا ہے۔ کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، یہودا کو تکلیف ہوئی۔ وہ کہتا ہے بہت سے غریبوں کے لیے یہ کام ہو سکتا تھا، ان کی روٹی کا انتظام ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے بعد پھیلی تھی۔ وہ سوچ رہا ہے یہ 300 دینار کا ہے، اندازہ لگا رہا ہے، قیمت کا اس کو پتا ہے، لیکن یسوع کی قیمت کا نہیں پتا۔ اب عورت کو پتا ہے یسوع کی قیمت کا، عورت سوچ رہی ہے کہ میرا سب کچھ بھی یسوع مسیح سے قیمتی نہیں۔ وہ یسوع کو کتنے میں بیچ رہا ہے اور 30 دینار میں، اور لیٹر کا اندازہ لگا رہا ہے یہ 300 دینار کا، یہ ہے اس کا اندازہ۔ وہ یسوع مسیح کو قیمتی نہیں سمجھا، وہ یسوع مسیح کو قیمتی نہیں سمجھا۔ خدا یسوع مسیح کو کہنا پڑا اس کو دیکھ نہ کرو، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یسوع کو کھل کر اس نے یسوع مسیح کی مخالفت کر دی۔ اور پھر شاعر بانی کے وقت، فسح کے وقت، جب یسوع مسیح نے روٹی کو توڑا دیکھ ملی کو اور کہا یہ ہے میرا بدن جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، یہ ہے میرا خون جو میرے خون میں نہایا جاتا ہے، یہ تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، اس کو پیو اس میں زندگی ہے، اس روٹی کو کھاؤ اس میں زندگی ہے۔ یہودا مکمل طور پر یسوع مسیح سے الگ ہو گیا، اس تعلیمات سے الگ ہو گیا۔ اسی وقت یہودی اور فریسی منصوبہ بنانے لگے کہ یسوع مسیح کو کیسے ہلاک کرے۔ یہ نہیں کہ یسوع مسیح کو ان کے منصوبے کا پتہ نہیں، لیکن وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ لکھا جب وقت پورا ہو گیا، جب وقت آیا یہودا سردار کانوں کے پاس گیا کہ وہ یسوع مسیح کو عین موقع پر پکڑوایا۔ میں نے کہا یہودا ایک لالچی آدمی، اس کی زندگی میں لالچ تھا۔ کئی بار جب لالچ ہماری زندگی میں ہوتا ہے دشمن ہمیں بڑی آسانی سے شکار کر دیتا ہے، ابلیس ہمیں جلدی سے پکڑ لیتا ہے۔ یہودا نے سوچا کہ میں یسوع مسیح سے بہتر سوچ سکتا ہوں۔ آج کل جب بچوں سے کوئی بات کہی جائے تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے بہتر سوچ سکتا ہوں۔ اس کے دوست کہتے ہیں تو اپنے فیصلے خود کیا کر، تو بہتر سوچ سکتا ہے۔ میں نے کہا بہت سی چیزیں ہیں جو یہودا میں تھی وہ ہمارے اندر ہیں۔ وہ یہودا سوچتا ہے کہ میں بہتر
सोच सकता हूँ। और यहूदा, मैंने कहा, बड़ा चिराग काटना था। वो सोच रहा था कि मैंने 30 रुपये भी ले लेनी है, तो यीशु ने पकड़ा भी नहीं, क्योंकि इससे पहले कई बार यहूदियों ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन यीशु से बच कर निकल जाते थे। वो सोच रहा था कि अगर ये पकड़ा गया तो मैंने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, फिर ये बादशाही का ऐलान कर देगा। दरअसल यहूदा जान चाहता था, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया, उस वक्त यहूदा चाहता था कि यीशु मसीह ऐलान करे, क्योंकि यीशु ने 5000 को खाना खिलाया था, 7000 को। यहूदा देखता था कि यीशु के पास मफूकल फितरत कुदरत है, और कि आप इस कुदरत का इस्तेमाल करें और यूहन्ना मनादी में बहुत ज्यादा काम दे सकता है। हमारी बड़ी बात होगी, क्योंकि मैंने कहा यहूदा कि यीशु मसीह की तालीम से मुतफिक नहीं। ईमानदारों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। मत्ती रसूल ने बार बार एक लफ्ज बाइबल मुकद्दस में किया कहा है, उसे हवाले किया, डिलीवर हवाले किया। यहूदा ने काहिनों के हवाले किया, सरदार काहिनों ने पिलातुस के हवाले किया, पिलातुस ने सिपाहियों के हवाले किया, सिपाहियों ने सलीब के हवाले किया। बार बार लफ्ज हवाले किया जाना आ रहा है, डिलीवर। और किसने हवाले किया? ईमानदार, उसे इंसानों ने हवाले नहीं किया, ना फरिश्ते उसे हवाले कर सकते थे। ये सारे इंसान तो निजात के मंसूबे का सिर्फ हिस्सा बन, ये सिर्फ हिस्सा बन रहे थे। इसको डिलीवर की, जब हमको ऑर्डर देते हैं तो डिलीवरी आ जाती है, पिज़्ज़े का ऑर्डर है, बेशक लेट डिलीवरी है, लेकिन डिलीवरी हो जाती है। ये ऑर्डर बनाए आलम से पहले हो चुका है, बनाए आलम के वक्त से पहले जब यहोवा बन रहा था, और ये बाप का मंसूबा था, ये बाप ने ऑर्डर किया था। अब सवाल है कि किसने हवाले किया? तो मैंने कहा कि किसी इंसान ने हवाले नहीं किया। ये निजात के मंसूबे का सिर्फ और सिर्फ हिस्सा बन गया। यीशु मसीह ने अपना मुआवजा हैकल के साथ किया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम इस हैकल को डालोगे तो मैं 3 दिन में उसे तमीर कर दूंगा। हैकल में क्या था? दरअसल हैकल में खुदा मौजूद है। बाइबल कहती है अलूयत की सारी मामूरी यीशु मसीह के अंदर सुनी। एक तरफ वो हैकल है, एक तरफ ये हैकल है। यीशु मसीह ने हैकल के साथ अपना मुआवजा किया है। लोग अपना गुनाह लेकर हैकल में जाते, लोग अपना असासे जुर्म लेकर हैकल में जाते, और वहां पर उनका असासे गुनाह खत्म कर दिया जाता था। वो खुदा के घर से इत्मीनान लेकर वापस आते थे। एक दफा यीशु मसीह हैकल में गए और देखा कि वहां पर बहुत से खरीदो फरोख्त हो रहे। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मेरे बाप के घर को चोरों की खो बना दिया, क्योंकि लिखा है कि मेरा घर इबादत का घर होगा। और उस वक्त सब अपाहज, लंगड़े, बीमारियों वाले हैकल में पहली दफा दाखिल हुए, और यीशु मसीह ने उनको अच्छा कर दिया। और यीशु मसीह ने बताया कि हैकल का ये काम है आपके एहसास गुनाह को खत्म कर दे, आपको पाप साफ कर दे। थोड़ी देर बाद, कुछ मदद के बाद, थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह दोबारा हैकल में गया, फिर वो भी कुछ हो रहा था। यीशु मसीह ने कहा, तेरा घर तेरे लिए वीरान होना चाहता है। यीशु मसीह ने पहले कहा था ये मेरे बाप का घर है, अब वो कह रहे हैं ये तेरा घर है, ये तेरे लिए वीरान छोड़ा जाएगा। हमने पढ़ा है कि यहूदा कहाँ गया? उस हैकल में गया, यहाँ पर खुदा ने वो उस बेजान हैकल में चला गया। किसको लेकर? अपने असास से जुर्म को लेकर। वो पैसे दे रहा है, ये पैसे मैं वापस ले लो, मैंने एक बेगुनाह को पकड़वाया है। और उसे जवाब क्या मिला हैकल से? तू जान और तेरा काम जान। वहां पर उसका अहसास से गुनाह खत्म होना चाहिए था। मान करो, उसका अहसास से गुनाह खत्म नहीं हुआ। वहां पर एहसास से गुनाह खत्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ।
क्योंकि वो एक गलत जगह पर चला गया। वो एक गलत जगह पर चला गया। अगर यही बात यहूदा यीशु मसीह से करता तो क्या होगा? वो उसको माफ कर देगा। लेकिन यहूदा ठीक जगह पर नहीं गया। हम भी अक्सर असासे के नाम में गलत जगह पर चले जाते हैं। मैंने कहा कि वो भी चीजें हमारे अंदर, हम दूर भागते हैं, हम भाग जाते हैं, हम खुदा से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो बाबों के पास चले जाते हैं असासे गुनाह को लेकर, लेकिन वहां पर असासे गुनाह खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं होता। क्योंकि जब मैंने कहा असासे गुनाह आपके अंदर होगा तो वो आपको मार देगा। बेशक ये मौत रूहानी हो या जिस्मानी हो, लेकिन यहूदा को रूहानी मौत भी आई और जिस्मानी मौत भी। और उस असासे गुनाह ने उसे उसके अंदर से हलाक कर दिया। उसने अपने आप को हलाक कर दिया, क्योंकि वो उसे जिंदा हैकल यीशु मसीह के पास जाना चाहिए था। हमारे दिलों में भी जब असासे जुर्म होता है, कई दफा हम भी असासे जुर्म को लेकर, मैंने कहा, गलत जगहों पर चले जाते हैं। हो सकता है आपका असासे जुर्म लेकर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे मौका है कि चर्च का पासवान आपके असासे जुर्म को खत्म ना कर सके, एल्डर साहब आपको तसल्ली ना दे सके, चर्च आपको तसल्ली ना दे सके, लेकिन एक है, उसका नाम खुदा यीशु मसीह है। वो आपको मुकम्मल तसल्ली देता है। वो ही जगह है, उस पर अपने गुनाहों को, अपने असासे जुर्म को उसको दे दीजिए और आप जिंदगी लेकर वापस आ जाइए। क्यों यीशु मसीह मारा गया? किसने यीशु मसीह को मारा है? सवाल उसी का। यीशु मसीह को किसने मारा है? क्या उसे सरदार कानों ने मारा है? क्या 9-9 इंच के कीलों ने मारा है? क्या कांटों के ताज ने मारा है? अमान मारो। यीशु मसीह सरदार कानों उस पर सवाल कर रहे थे। यूहन्ना के इंजील 19 बाब की 10-11 आयत में बांट लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तू बोलता नहीं, तू बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी अख्तियार है और मसलूब करने का भी अख्तियार है? मगर यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, अगर ये अख्तियार तुझे ऊपर से ना मिले तो तेरा मुझ पर कोई अख्तियार। यीशु मसीह कह रहे हैं, ये अख्तियार तो तुझे मैंने दिया है, ये अख्तियार तेरा कब हो गया? तो ये अख्तियार अगर तुझे ऊपर से ना मिलता। अब्रानियों की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का 20वें बाब की 9-10 आयत में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वास्ते सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनके निजात के पानी को दुखों के जरिया काम करे। पहला पत्रस का खत 2 बाब की 24 है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर किए सलीब पर चढ़ गया और हमें अब भी हमारी अब भी खलासी कराई। अमान करो, यहाँ पर तो आपके गुनाहों की बात हो रही, तो फिर किसने मारा? यीशु मसीह। आपने मारा है, मैंने मारा है, हमारे गुनाहों के लिए वो मारा है, क्योंकि हमारे गुनाह इसमें भारी थे। हमारा असासे जुर्म जब उस पर चला गया, उस असासे जुर्म ने उसे मार दिया। जब सरदार का हम उससे सवाल कर रहे थे, वो बोल नहीं रहा था। फिर पूछा पिलातुस ने कि क्या तू खुदा का बेटा है? अब बात रिश्ते की थी, अब खामोश रहना मुश्किल था। यीशु मसीह ने कहा, तूने तो ठीक कहा, और उसने अपने कपड़े फाड़े। इसने ऊपर पड़ा, इसने ऊपर पड़ा, उसने अपने कपड़े फाड़े। खुदा सुनी दाव के तहत यीशु मसीह मारा गया, हमारा असासे गुनाह उसके ऊपर चला गया। बाइबल कहती है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, आप चढ़ गया और हमारी अब्दी खलासी कराई है। रसूल कहता है, यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मरा हमारे गुनाहों के लिए और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा हमारे गुनाहों के लिए। अमान बात, अगर आप यहूदा का खत पढ़ें, उसके 13वीं आयत में जाएं तो वो बताती है कि धरती पर रहने वाला हर आदमी आवारागर्दी की जिंदगी गुजार है, वो गुनाहगार है।
यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई, खोई हुई भेड़ की तमसील। एक चरवाहे की बात हो रही है, एक भेड़ को मस्ती चल रही है, मस्ती आ गया, वो इधर उधर घूमना चाहती है, उसने चरवाहे से दूर जाना शुरू कर दिया। अब वो बहुत दूर जा चुकी है, वापस जाना चाहती है, लेकिन वापसी का रास्ता भूल गई। अमानदार वो भेड़ हम में से हर एक की नुमाइंदगी करती है, एक एक की नुमाइंदगी करती है। आप चरवाहा बहुत ही रहमदिल चरवाहा है। यीशु मसीह तमसील बांट रहे हैं कि वो भेड़ दूर चली गई, वो वापस आना चाहती है लेकिन आ नहीं सकती, रास्ता भूल गई। हर एक गुनाहगार के दिल में भी ये ख्वाहिश है कि वो खुदा के पास चला जाए, लेकिन जा नहीं सकता, तरीका भूल गया है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब रहमदिल चरवाहे ने क्या किया, अपनी बाकी भेड़ों को महफूज मकाम पर छोड़ा है और उस खोई हुई भेड़ की तलाश में निकल पड़ा है कोई भी भेड़ को ढूंढने। बाइबल बताती है कि अगर एक भी गुनाहगार होता है तो उसकी खातिर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा। अगर एक के दिल में भी ख्वाहिश होती वापस बाप के पास जाने की तो यीशु मसीह उसके लिए भी मारता। किसने मारा है? यीशु मसीह, हमारे गुनाहों में। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और हमारी अब भी आखिर में इस बात के साथ कि शहर यरूशलेम दे लोकां डाढ़ा कीता सी शोर शराबा। शहर यरूशलेम दे लोकां डाढ़ा कीता ही शोर शराबा ते जोश होना में रब दे वलों गया भरिया बेहिसाबा। शहर यरूशलेम दे लोकां डाढ़ा कीता सी शोर शराबा ते जोश होना में रब दे वलों गया भरिया बेहिसाबा। कहते चार सलीब यसू नूं साडी खातर छड्ड बराबा ते जे तू अपनी मर्जी कीती इत्थे होना खून खराबा। मैं कहना एक दी थां ते भावें सूली चढ़ जांदा 100 बराबा, एक दी थां ते भावें सूली चढ़ जांदा 100 बराबा ते ओदे लहू किहड़ा पा देना ही साडी पीनी लाल गुलाबा ते ओ भी ते साडे वांगर सिर ते चुकी फिरदा गुनाहां दा छापा ते तालबा सानू लोड़ सी ओदी जिहने मौत नूं मारिया तालबा सानू लोड़ सी ओदी जिहने मौत नूं मारिया तालबा